वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि 22 फरवरी से पहले अचानक आपकी लाइफ में क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। लव लाइफ में कोई चेंज, कोई पर्सन वापस आ जाए, मनी फाइनेंसेस से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कहीं पे आपकी ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर ज़िंदगी में जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो वो मिल जाए, या फिर शादी से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। पांचों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। पांचों में पिक्चर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, वहाँ जाके आप डायरेक्ट अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम आज के पहले ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे कि 22 फरवरी से पहले अचानक लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आपका आत्मविश्वास, विल पावर आपके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग होती है उसको आप पूरा करने में विश्वास रखते हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके रिलेशन को मैनिफेस्ट करेगा। अगर आप किसी से बात करते करते अपसेट हो जाते हो, या आपके मन में किसी तरह की घबराहट शुरू हो जाती है कि ये रिश्ता आगे चलकर भविष्य में साथ निभाएगा या नहीं, और अगर किसी ने आपको छोड़ा है, किसी ने ब्लॉक में डाला है, अगर आप उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, टैरो वीडियोस देखते हो, ज्योतिष के वीडियो देखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखते हो, और मन में डिवाइडेड थॉट चलते रहते हैं, 2 तरह के विचार चलते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी ना ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आपको अपने प्यार को लेकर कन्फेशन करने वाला है। आपके साथ कोई ऐसा इंसान जो खुद आपसे नाराज़ हुआ, या खुद उसने गुस्से में आकर आपको कुछ भी बुरा भला कहा या आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, तो ये इंसान अचानक 22 फरवरी से पहले आपकी लाइफ में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। आपकी ना मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी हाई हो सकती है, तो आपको ना अगले कुछ दिनों में गुस्सा अगर तेज़ आता है, जल्दबाजी में आता है, या बिना सोचे समझे गुस्सा किसी पे निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल करना। क्योंकि आपका कोई पास से लवर, प्रेमी, प्रेमिका, या कोई ऐसा इंसान जिसको आपने प्रपोज़ किया हो लेकिन उस पर्सन ने आपके ऑफ़र को अपनाया नहीं, वो इंसान भी वापस आ सकता है। और आपको अपनी मास्कुलिन एनर्जी पे काबू पाना है, नहीं तो आपकी फिर से उनके साथ कहा सुनी आने वाले दिनों में हो सकती है। और 22 फरवरी से पहले आपकी कोई इच्छा जो प्यार से जुड़ी है और पैसे से जुड़ी है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे कुछ मेरे दर्शक जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बताऊं, आपको किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस काम आ जाएगी जिसकी गाइडेंस लेने के लिए आप डुअल माइंड में जा रहे हो कि मैं उससे हेल्प मांगू ना मांगू। तो फाइनली आपको अगर 2 करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस मिल रही हैं कि मुझे ये करियर चुनना चाहिए या वो चुनना चाहिए, या मुझे इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या दूसरी जॉब के लिए जाना चाहिए, या मुझे अपना व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, फाइनली ये वाला कन्फ्यूजन आपका 22 फरवरी से पहले या 22 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा। आप एक सही दिशा को चुन सकोगे, एक सही मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे, और किसी की सलाह या परामर्श आपके जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वो एनर्जी पुश दे सकती है जो अभी तक आपको नहीं फील हो रहा था। क्योंकि आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हो, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट
आपका बहुत जल्दी नहीं बन पाता। आपको ऐसा लगता है मैं जितनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ मुझे उतना रिजल्ट नहीं आता। और यही बात लागू होती है आपके बिजनेस पर, आपके प्रोफेशन पर भी। तो अगर कोई आपको मदद करना चाहे प्लीज़ एक्सेप्ट करें। मन में डाउट ना लाएं कि ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है या कहीं ये मुझे मिसगाइड ना करे, ठीक है। ऐसी भावना आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। बाकी आपके कार्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल आए हैं। और मैं ये भी बताऊंगी, ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों की है। कोई भी ज़ोडिएक है किसी भी एलिमेंट का, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ये रीडिंग सारे राशि वालों के लिए निकल कर आई है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ है, आपको उस इंसान से अपने मन में अगर कोई भी सवाल चल रहा है और आप उस पर्सन की लाइफ के अंदर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कि अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हो तो वो रिश्ता दोबारा बनेगा या नहीं, तो उसके लिए भी 70 to 75% चांसेस येस का है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। शादी से जुड़ा यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज चैनल्ड हो रहा है। जिन लोगों की सेकंड मैरिज नहीं हो रही या कोई डाइवोर्स के प्रोसेस से गुज़र रहा है या गुज़र चुका है, आपके लिए 22 फरवरी तक कुछ एनर्जीज आपके फेवर में ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। लेकिन आपको किसी पास्ट के रिलेशन से अपने आप को रिलीज़ करना है। अगर आपने कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अपने कांटेक्ट में रखा हुआ है, आप उनके साथ भी रिश्ते में हो और आप शादी भी करना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको मौका तो नए पर्सन से मिलाने का दे रहे हैं, लेकिन आप किसी पास्ट के पर्सन पे अटके हुए हो। आपको वो रिलीज़ करना पड़ेगा, चाहे कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ है या कोई एक्स बॉयफ्रेंड या लवर है। ये आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज निकला है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल होती हैं और बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। तो मेरे पास ऑप्शन 1 के लिए इतने ही आंसर्स हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कंसल्टेशन के डिटेल्स अलॉन्ग विद सर्विसेज मेंशन्ड है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। अब मैं आपसे विदा लूँगी। आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी एनर्जीज़ में हमेशा परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, 22 फरवरी से पहले आपके जीवन में अचानक क्या होगा? क्या आप उस चेंज के लिए तैयार हो, एक्साइटेड हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं चेंज को लेकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या चेंज होगा लाइफ में, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ स्पॉइल ना हो जाए। तो मेरे प्यारे दर्शकों जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, पहले तो मैं आपकी एनर्जी के बारे में बताती हूँ कि आप अगले कुछ दिनों में 22 फरवरी तक किस तरह की एनर्जीज में होंगे। यहाँ पे कुछ दर्शक मेरे ऑलरेडी ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रैवल आपके जॉब से रिलेटेड है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जो किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों की रिसेंटली शादी हुई है, वो हनीमून प्लान कर रहे हैं। तो बहुत तरह की ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक तो उन लोगों की जो शादी रिसेंटली उनकी हुई है और वो कहीं पे ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। आपका ये ट्रैवल, ये सफ़र बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। आपके ना कुछ नए फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाएं, चाहे आपका जहाँ भी हनीमून डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप कुछ नए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपने टाइम को एंजॉय करोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वक्त कैसे बीत गया। और यहाँ पे जो लोग प्यार में
किसी का वेट कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी पर्सन से आपकी कहा सुनी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं जिन लोगों का अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है या फिर इन एंड आउट रिलेशनशिप है। महीने के कुछ दिन अच्छे निकल जाते हैं और साल के कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं जब बात ही नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पिछले 3 महीनों से, 6 महीनों से और 8 महीनों से प्रॉब्लम आ रही है। बातचीत या तो ठप हो गई है, बंद हो गई है, या फिर आप में से कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है और वो उस पर्सन को हर हाल में पाना चाहते हैं कि बस वो वापस आ जाए। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अचानक आपकी लाइफ में आपको किसी पर्सन की गाइडेंस हेल्प करेगी उस पर्सन तक पहुँचाने के लिए। जैसे आप किसी से मदद लेते हो, ये आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई आप दोनों के बीच का जानकार म्यूचुअल फ्रेंड है, वो पर्सन आपकी दिल की बात को या आपके इरादों को आपके पार्टनर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको मन में घबराहट है, मन में डर है कि मैं क्यों किसी को अपनी पर्सनल बात बताऊं, क्यों किसी से शेयर करूं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो, क्योंकि आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है उसका। चाहे आप किसी मनपसंद या अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से कंसल्ट करोगे तो उनकी बताई गई गाइडेंस और रेमेडीज़ आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, और जो छोड़ कर गया है उसके वापस आने का जो चांस है उसको भी स्पीड अप करेंगी, क्योंकि उनकी रेमेडीज़ आपके लिए काम करने वाली हैं। एक तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि 22 फरवरी से पहले कुछ लोगों के लिए किसी नए पर्सन के साथ भी आपका रिलेशन बन सकता है। कोई नया इंसान, चाहे वो ऑनलाइन मिले, चैटिंग ऐप पर, डेटिंग साइट पर, मैट्रिमोनियल साइट पर, और अगर आप सर्च कर रहे हो शादी के लिए, फ्यूचर में रिलेशनशिप के लिए, या आप सिंगल बोर हो चुके हो और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा स्टेटस है, अच्छी लाइफ है, लेकिन मेरे जीवन में प्यार की कमी है। चाहे आपकी एज कोई भी हो, 30s में हो, 40s में हो, लेट 50s में हो या 60s में हो, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपके सेल्फ एफर्ट से आपका कोई न्यू रिलेशन भी ज़िंदगी में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 22 फरवरी से अगले 2 महीनों तक लंबा भी हो सकता है। तो आपके मन में कोई भी डाउट आता है या परेशानी होती है या मन में 2 तरह के विचार आते हैं, पहले तो उनको कंट्रोल करें। मन को शांत कैसे करना है, इससे रिलेटेड आपको छोटी छोटी जानकारी गूगल पे मिल जाएगी। आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगी, मेरे पास तो बहुत सारे रिचुअल्स, रेमेडीज़ और टिप्स एंड गाइडेंस होती है, लेकिन कई लोग बोर हो जाते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा भी था कि मैम टू द पॉइंट बताया करो, लेकिन कोई भी टैरो रीडर है टू द पॉइंट आपको बता तो देगा, लेकिन वो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों के रिलेशन एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को उपाय करने पड़ते हैं तब उनका काम बनता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको उपाय की ज़रूरत नहीं होती, उनकी लाइफ अपने आप ही दोबारा ट्रैक पर आ जाती है। जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं या मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, उनको पता है कि मैं रेमेडीज़, रिचुअल्स, गाइडेंस, बहुत कुछ हीलिंग सेशंस में भी बताती हूँ, ताकि वो आपके लॉन्ग रन में काम आ सके।
और किसी भी समस्या का जब तक हम जड़ से इलाज ना करें वो समस्या कभी भी नहीं जाती। चाहे आप सेल्फ रेमेडीज़ करके देख लीजिए, अपने हाथों से, अपने कर्मों से आप सिर्फ कार्मिक एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हो, लेकिन उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है। तो ऑप्शन 2 में काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, और ये परेशानी लव लाइफ के कारण है, या मैरिज नहीं हो रही उसके कारण है, या किसी को प्यार करते हो वो शादी नहीं करा रहे उसके कारण है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है लाइफ में जिसके कारण आपको लगता है कि आपके पर्सन आप पर ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं, कुछ रेमेडीज़ करनी है, वो मैं केवल पर्सनल कंसल्टेशन में आपको रिवील कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, बिकॉज़ एक ही टाइप की रेमेडी सभी लोगों के लिए ऊपर काम नहीं करेगी। आप चाहें तो अगले 22 दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो। टेक्निक्स बहुत सारी हैं, 369, निकोला टेस्ला मेथड, वाटर मैनिफेस्टेशन, 2 कप मेथड, 55 मेथड जिसको हम 55 मेथड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है कि आप विजन बोर्ड बना लो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर सेट कर लो, स्क्रीन सेवर लगा लो। अगर लव रिलेशन ठीक करना चाहते हो तो किसी कपल का जोड़े में फ़ोटो लगाना है जो स्माइल कर रहे हैं, कोई शादीशुदा जोड़ा वो लगा सकते हो, कोई रोमांटिक हनीमून पे गया कपल उसकी लगा सकते हो, या फिर लव बर्ड्स जो डव होते हैं उसकी लगा सकते हो। तो कोई भी पिक्चर लगाओगे वो एक अच्छी स्माइलिंग पिक्चर जिसमें आपको एक हैप्पी वाइब्रेशन फील हो कि आप और आपका पार्टनर अपनी ज़िंदगी को उसी कपल की तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने वैसी कल्पना करनी है, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और 22 दिनों में ये काम आप कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिले। लेकिन इसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, पागलों की तरह नहीं करना। दिन में 1 या 2 बार करना है, उसके बाद छोड़ दो और इस चीज़ को लेट गो कर दो। अगले 22 दिनों में सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट की ये हार्डली मेडिटेशन होती है। चाहे तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लिख सकते हो कि यू एंड योर पार्टनर आर सोलमेट, यू लव ईच अदर इमेंसली, यू आर परफेक्ट कपल, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह आप कुछ भी, चाहे लोकल लैंग्वेज में लिखो, रीजनल लैंग्वेज में लिखो, या अपनी भाषा किसी में भी लिखो, ये आपको काम करेगा। और 22 फरवरी से पहले कोई तो आपकी लाइफ में लौट रहा है, और वो आपका वही पर्सन है जिसने आपके साथ इन एंड आउट कनेक्शन रखा हुआ है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 में। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो मन में डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। अब मैं अगले ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन नंबर 3, 22 फरवरी से पहले आपके जीवन में अचानक क्या होगा? क्या वही होगा जो आपने सोचा है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच से ऊपर है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आप में से काफ़ी लोगों का किसी के साथ नया रिलेशन भी बन सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने पास्ट हार्ट अटैक से, ब्रेकअप से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ दिन आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप ये मैनिफेस्टेशन पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हो कि अब आपको लाइफ में एक ट्रू सोलमेट चाहिए या कंपेनियन चाहिए जो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, आपको प्यार दे, आपको समझें, आपके लिए स्टैंड लें, सपोर्ट करें, तो ऑप्शन 3 में हाई चांसेस हैं कि आप किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ
किसी ने चीटिंग की हो, धोखा किया हो, फ्रॉड किया हो, उस पर्सन के वापस लौटने के चांस भी हैं। तो शायद आपको ना डबल धमाका ज़िंदगी में मिल सकता है कि एक ही समय पे दो इंसान आपकी लाइफ में हो सकते हैं। एक तो वो इंसान जो पास्ट में आपको छोड़कर गया है, और दूसरा वो जो शायद आपको नया मिले या रिसेंटली कोई मिला हो। ये कोई मैरिज प्रपोजल है, कोई लव इंटरेस्ट है, या कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपकी ज़िंदगी में शायद वेट कर रहे थे कि आप कब सिंगल होंगे, आप कब अपने रिलेशन से बाहर आओगे, और उसके बाद वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग सोच रहे थे। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है, अंतर्ज्ञान है, आपने अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले आपने इमोशंस का इस्तेमाल करके गलत चुनाव किया है, गलत चॉइस बनाई है। तो 22 फरवरी से पहले आपकी लाइफ में कुछ प्लैनेट्स भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है। तो ये एक मेजर इंडिकेशन है एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी लेने वाले हो। ये किसी दूसरी शहर में शिफ्ट होना, मूव होना, किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना, किसी पर्सन को लाइफ से पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना और खुद भी आगे बढ़ जाना, ये भी नज़र आ रहा है। और ऑप्शन थर्ड में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर आपको लेकर और किसी तीसरे पर्सन को लेकर कोई जजमेंट दे सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी से बाहर भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस। और यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने घर वालों का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप घर में किसी से प्यार करते हो, किसी से आप शादी करना चाहते हो, या पहले आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फैमिली वालों से आपको डर लग रहा था, या आप फैमिली में बताना नहीं चाह रहे थे बिकॉज़ आपको लग रहा था जब तक सामने वाला श्योर नहीं है या मैं उसको लेके श्योर ना हो जाऊं तब तक मैं घर पे बात ना करूं, तो ये वाला कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। या तो ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा है, कोई आपके लिए अपनी फैमिली से बात करने वाला है या करने वाली है, और ये हो सकता है आपका अफेयर काफ़ी लंबे टाइम से इसी कश्मकश में फंसा हुआ है कि आप रेडी हो तो सामने वाला रेडी नहीं, और वो रेडी क्यों नहीं है, बिकॉज़ उनकी फैमिली नहीं मान रही या आपकी फैमिली नहीं मान रही। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फैमिली का इशू नज़र आ रहा है। तो ये भी रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन कुछ एफर्ट ज़रूर लगेंगे। और अगर आपने बहुत टाइम से वेट कर लिया है पेशेंटली, तो फाइनली अब वो टाइम नज़दीक आता जा रहा है जब आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ रिलेटेड टू मैरिज, लव लाइफ, कमिटमेंट, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये भी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं अचानक धन प्राप्ति के, मतलब सडन आपको प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है फाइनेंशियली किसी भी रूप में। चाहे आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ ले, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हो, या आपका कोई भी प्रोफेशन है। अगर आपको लग रहा था कि यार पैसा नहीं आ रहा, मेहनत लग रही है लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। और छोटे छोटे उपाय आपको बस करने होंगे, और वो उपाय क्या हैं? बहुत इजी हैं। जिनको लव मैनिफेस्ट करना है, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, ये आपने बोलना है। जो लोग नॉन हिंदू हैं या किसी और रिलीजन के हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म में या जैनिज़्म में बिलीव या फेथ है, तो आपको अगले 22 दिनों में रात को सोते समय या सोने से पहले ऐसी इमेजिन
इमेजिनेशन में जाना है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ चुका है, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ से, जहाँ पे आप और आपका पार्टनर, और अगर आप मैरिड हो तो आप और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। सिर्फ 1 मिनट आँख बंद करके इसको इमेजिन करना है, कल्पना करना है, और उस कल्पना को आपने फील करना है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो जाए तो आप क्या फील करोगे, कैसी आपके अंदर फीलिंग आएगी, क्या महसूस करोगे। और कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आपको अगले 22 दिनों में स्क्रिप्टिंग करनी है। डेली आपने 10 लाइंस लिखनी है, 10 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव, कि मी एंड माई लव लाइफ इज़ बेस्ट, आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे पास डेली पैसा आ रहा है, मेरे जीवन में नए लोगों से दोस्ती हो रही है, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो रहा है, मैं जिस तरह की लाइफ चाहती हूँ मैं ऑलरेडी उस लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, या मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही, तो मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। ये सोचना नहीं है आपने, क्योंकि दिन में 24 घंटों में तो आप यही सोचते हो, लेकिन 24 घंटे में से अगर 1 मिनट अगर आप उस लाइफ को सोचो जो सिर्फ आप सपना ले रहे हो, वो आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। तो मन में डाउट ना रहे कि मेरा ज़ोडिएक नहीं आया, मेरे पार्टनर का नहीं आया। तो जो कुछ भी नज़र आया मैंने वो बताया। यहाँ पे शादी का भी कार्ड निकला है, तो किसी की शादी की बात भी पक्की हो सकती है, या शादी के लिए कोई बात पहले से चली आ रही थी तो वो प्रपोज़ल दोबारा भी मिल सकता है। आप लोगों के लिए ना अगले कुछ दिन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हुए इस विश्वास के साथ मैनिफेस्ट करोगे कि ये काम मेरा होगा, तो वो होगा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जब स्ट्रॉन्ग और हाई होती है तो मैनिफेस्टेशन भी पीक लेवल पर होती है। तो मेरे पास ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने से आप ही का फ़ायदा है। आपके कार्ड्स आपकी एनर्जी को बताएंगे टैरो में, और आप जो मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वो देंगे। ठीक है, तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4, 22 फरवरी से पहले आपके जीवन में क्या होने वाला है। पहली बात तो ऑप्शन 4, आप में से कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ भी अपना ध्यान खिंचा हुआ महसूस कर रहे थे। जब विकल्पों को चुनना था तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, उसमें हमारी ही एनर्जीज होती हैं, हमारी ही मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये बताऊँगी, ऑप्शन 4 आपको 22 फरवरी से पहले अपनी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम लंबे समय से अगर आप झेल रहे थे और आपको लग रहा था बस बहुत हो गया, अब तो मैंने हथियार डाल दिए, अब तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये विचार आपका 2 तरीके से काम करेगा। कुछ लोग तो मूव ऑन कर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बिग चेंज यूनिवर्स देना चाहते हैं जिसको आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे हो। पिछले 1, 2 या 3 साल आपके जीवन में यूनिवर्स ने कई मौके दिए हैं आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलाने के लिए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव रहे। लेकिन आप उस इंसान के ऊपर ध्यान ना देके किसी एक्स पार्टनर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो।
तो 22 फरवरी से पहले आपको यूनिवर्स एक और मौका देंगे। शायद कोई ऐसा इंसान आपको पसंद करता है या आपको प्यार करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे दर्शक देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं। काफ़ी लोग आपकी सुंदरता पे मरते हैं, मिटते हैं, बताते नहीं हैं। और कुछ लोग तो आप में इतना ज़्यादा फिज़िकली और सेक्सुअली इंटरेस्ट लेते हैं कि आपके पास प्रपोजल्स की, फ्रेंडशिप की भरमार है, लेकिन आपको वही व्यक्ति चाहिए जिसने आपका दिल तोड़ा है। तो अगर मेरी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो। कई बार ये भी हमारा एक कर्मा होता है कि अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप उसको इस वीडियो का लिंक भेज दो या यूट्यूब के इस चैनल का लिंक भेज दो कि तुम इस वीडियो को सुन लेना, शायद तुम्हारे काम आ जाए, तो वो वीडियो किसी ना किसी के लिए ज़रूर काम आ जाती है और हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव कर्मा ऐड हो जाता है कि हमने किसी की मदद कर दी। क्योंकि ज़रूरी नहीं दुनिया में सारे लोग सभी की मदद पैसों से करें या सभी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें। तो अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है, परेशान है या किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उसे वीडियो भेज सकते हो या चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो कि वो टैरो के वीडियोस देख लें, क्योंकि ये आपको ना हेल्प करेगा, इसलिए मैंने बताया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कभी कभी अचानक फ़ायदा होता है और ऐसा होता है कि आपको उम्मीद भी नहीं होती। तो कुछ लोगों के लिए कार्ड्स ये बता रहे हैं कि 22 फरवरी से पहले आपको कोई इंसान मिलने आ रहा है, और ये कौन इंसान है, इस पर्सन के, ये कोई भी हो सकता है गाइज़, ये लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये दोस्त भी हो सकता है, ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ये कोई पुराना एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या हो सकता है, या किसी से कांटेक्ट में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, किसी ने छोड़ दिया है, कोई थर्ड पार्टी में चला गया है। तो अभी मैं उनके नाम का पहला लेटर बताऊंगी। अगर तो ये रेजोनेट होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके नाम का लेटर है लेटर ई, A U Y B L M S H F J X Z W R G I और लास्ट है लेटर के। तो ये कुछ चुनिंदा अल्फ़ाबेट्स या उनके नाम का पहला अक्षर आया है। इस तरह के किसी व्यक्ति की आपके जीवन में अचानक एंट्री हो सकती है, और ध्यान रखना आपसे ना कोई इंसान पैसे मांगने भी आ सकते हैं, कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने, सपोर्ट लेने या किसी तरह की पैसों से जुड़ी कोई मदद लेने। बाकी आपका चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है कि आप उस इंसान को मदद करना चाहते हो या नहीं। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही ये होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों से जुड़ा कोई मसला आपकी लाइफ में हमेशा से होता रहता है। काफ़ी लोग आपके पैसे ले लेते होंगे लेकिन लौटाते नहीं होंगे, रिटर्न नहीं करते होंगे, या फिर आपको अपने ही पैसों को वापस मांगने में बहुत टाइम लगता होगा, पेमेंट रिकवर करने में प्रॉब्लम आती होगी। यहाँ पे कुछ कार्ड्स यही बता रहे हैं। ऑप्शन 4 में ये भी बताऊँ, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, चाहे हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या किसी ऐसे पर्सन का जिससे आपका उम्र में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे वो आपसे यंग हो सकते हैं, 5 साल छोटे हैं, 7 साल छोटे हैं, 8 साल छोटे हैं, 12 साल छोटे हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दी है, और उम्र में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन की आपको लेकर जो नीयत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही।
किसी पुरानी बात को लेकर इनके साथ आप डिस्कस मत करना, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और दोबारा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका अलर्ट कार्ड, वार्निंग कार्ड निकला है, इसलिए मैंने आपको वार्न किया है। कुछ लोगों के लिए 22 फरवरी से पहले अचानक ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन, कोई सेलिब्रेशन, कोई सेरेमनी, किसी दोस्त की शादी या घर में भाई बहन की शादी, किसी कज़न की शादी या गृह प्रवेश होना, कोई हवन कराना, तो कोई गुड न्यूज़ आपको अपने घर के मांगलिक कार्यों से जुड़ी हुई मिल सकती है। आपकी खुद की भी शादी पक्की हो सकती है अगर अभी तक नहीं हुई, या फिर आप सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्लेम करना है। और आपकी लाइफ में लव तो आ रहा है और कुछ ऐसे चालाक लोग भी आ रहे हैं जिनसे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना और किसी के बहुत ज़्यादा रोने पर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आप इमोशनल हो, आपको लगता है सामने वाला अगर रो रहा है तो वो सच ही बोल रहा है। कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, बट आपको समय समय पर डिवाइन गाइडेंस, रेड सिग्नल यूनिवर्स और एंजल्स देते रहते हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको लगा कि ये रेजोनेट हुई है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह के मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए डेली चैनल पर आते रहें। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 5। ऑप्शन 5, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ फील कर रहे होंगे, तो आप उन्हें सुन लो इस ऑप्शन को सुनने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड है। आप ना किसी सिचुएशन में अटके हुए हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप जैसा पर्सन क्यों किसी सिचुएशन में अटका है, क्योंकि ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है उसमें तो ज़्यादातर 80% लोग वो हैं जो अपनी विजडम, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को ऑलरेडी अच्छे से समझ जाते हैं। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, क्लेयरवॉइंट हैं, इंडिगो चाइल्ड हैं। लाइट वर्कर होने के साथ साथ आप एम्पाथ हो सकते हो, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या आपका दिया गया ज्ञान, दी गई सलाह या परामर्श दूसरे के भाग्य को बदलता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बर्थ चार्ट में साउथ नोड और नॉर्थ नोड बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। साउथ नोड होता है केतु, नॉर्थ नोड होता है राहु, और ये हमेशा 1-7 एक्सिस में हमारी जन्म कुंडली में रहते हैं। साउथ नोड केतु हमारे पास्ट लाइफ को दिखाता है एंड नॉर्थ नोड हमारी इस जन्म में इच्छाओं को, जो हम पूरा करने के लिए पैदा होते हैं और जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स होती हैं, जिस पे हमारा काबू नहीं होता या जिस पे हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने ये आप लोगों को क्यों बताया है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपका पास्ट का जो टाइम रहा है, कुछ साल पिछले या कुछ महीने पिछले सालों के, ज़िंदगी में तूफ़ान मचा है, तबाही मची है, स्पेशली रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप या मैरिटल लाइफ। और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह का वीडियो किसी भी पर्सन के साथ जो आपका दोस्त है या जिसको लगता है आप कि उसकी हेल्प हो जाएगी अगर उसको आप ये वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक शेयर करते हो। क्योंकि ऑप्शन 5 में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी चैरिटी, डोनेशन, हेल्प, पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी के लिए कुछ करना, फैमिली के लिए कुछ करना,
इस तरह के विचारों में ज़्यादा रहते हैं। आप ना दोस्तों के यार हो, आप दोस्ती में दगा नहीं देते, धोखा नहीं देते, लेकिन आपके साथ धोखा हो जाता है। जिससे भी दिल लगाते हो, शिद्दत से प्यार देते हो और इतना प्यार देते हो कि सामने वाले को लगता है कि ये प्यार असली है या नकली है। क्योंकि आज का जो टाइम है, कलयुग का टाइम, अगर हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करें ना, वो भी शक करने लग पड़ते हैं कि इतना प्यार। तो 22 फरवरी से पहले आपके जीवन में कोई वो पर्सन वापस आएगा जिसने आपके प्यार को फुटबॉल की तरह ठोकर मारी है। वो पर्सन खुद अब आपकी तरफ लुढ़कता हुआ वापस आ रहा है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि वो सही इरादे से जीवन में वापस आ रहा है कि आपसे किसी तरह का उसे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिश एनर्जी है। तो ये अचानक होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। शायद आप उसको छोड़कर मूव ऑन करने की तैयारी में हो, या आप ऑलरेडी खुद की हीलिंग कर चुके हो, या सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हो। तो ये आपके लिए अलर्ट कार्ड निकला है। आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपको लेकर किसी बात का झूठ बोले, या उसके मन में किसी बात का चोर हो और सामने वो आपको बोले कि नहीं, वो आप ही के साथ रहना चाहता है या चाहती है, लेकिन बाद में आपको पता लगे कि ये तो झूठा निकला, इसने पहले भी ऐसे ही किया था, अब ये दोबारा ऐसे कर रहा है। तो आपके लिए ये चैनल्ड मैसेज है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बिना किसी सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट के बातों में ले ले, आपका फ़ायदा ना उठाए, आपको अलर्ट रहना है। और दूसरी बात, ऑप्शन 5 में काफ़ी लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए आपका वो पर्सन लौटेगा। थोड़ी सी जांच पड़ताल करना, बिकॉज गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। और ये सभी के लिए नहीं है कि सभी के पार्टनर अगर वापस आएंगे तो धोखा ही देंगे, नहीं। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आपकी ना ज़िंदगी में आपका रिलेशन एक नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाला है। अभी तक शादी नहीं हुई तो उस पर्सन से शादी होने की कोई इम्पॉर्टेंट बात भी हो सकती है कि वो अपने घर में आपके लिए बात करें, या आपको लेकर वो अपनी फैमिली से किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग प्लान करें, या अपने ब्रदर सिस्टर से आपको मिलाएं या कज़न से मिलाएं। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है, हाई चांसेस हैं। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम मेरी राशि नहीं आई, पार्टनर की नहीं आई। सभी की राशियाँ आई हैं, क्योंकि 22 फरवरी से पहले तो सभी की लाइफ में बदलाव आएगा। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को ना बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है, लेकिन खुद की आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। थोड़ा सा ना आपको अलर्ट रहना है कि आप कैसे लोगों के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्नेक फ्रेंड्स हैं, जहरीले सांप जैसे दोस्त हैं, जो सामने बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं, बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन भी आपके बहुत ज़्यादा हैं जो आपको पता नहीं है। ये दुश्मन आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, घर के आसपास हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के हो सकते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपसे जलता है या जलती है। तो आपको ना ऐसे किसी पर्सन के झूठे इरादे या उसके छिपे हुए इरादे वो भी सामने आ सकते हैं कि वो तो आपको लेकर ऐसा सोचता है। ये आपका खुद का कोई लव पार्टनर भी हो सकता है। कभी कभी आप अपनी नज़र ज़रूर उतारा करो, क्योंकि आपको नज़र लगती है, आपकी सोल सेंसिटिव है, आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, बाहर से आपको लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं, बट आप वैसे अंदर से नहीं हो। अंदर से आपके जो फेमिनिन एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपकी ट्रैवलिंग किसी पर्सन के साथ होने वाली है। आप किसी के साथ या तो हनीमून पे जा रहे हो, रिसेंटली शादी हुई है, या फिर आप किसी पर्सन को मिलने जा रहे हो जिससे आप कई टाइम पहले लड़ चुके हो, या उन्होंने आपसे लड़ाई की है, या उन्होंने ब्लॉक किया है। तो आप किसी को या तो खुद सरप्राइज़ देने जा रहे हो, या कोई पर्सन आपको खुद सरप्राइज़ देना चाहते हैं और ट्रैवल करके आपकी तरफ
22 फरवरी से पहले अचानक आ सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग किसी धार्मिक यात्रा से जुड़ी हुई लग रही है, जैसे कहीं पे माथा टेकने जाना, कोई मन्नत पूरी हुई है या मन्नत मांगने जा रहे हो, या अपने पितरों के लिए कुछ वहाँ पे दान पुण्य करने जा रहे हो, या कोई भी घर में मांगलिक कार्य का आयोजन है इसलिए धार्मिक यात्रा कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपका ना स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पे जाकर ब्लेसिंग्स लेना आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा, मूड को पॉजिटिव बनाएगा और आपके ऑरा को भी क्लिंस करेगा। तो ये ज़रूर करिए, अगर आपके मन में ये बात आती है तो ज़रूर करिए, ठीक है। अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स हैं एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प करे कि 22 फरवरी से पहले क्या होगा। रीडिंग में सारे साइन, सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आसपास वालों से प्यार करें और अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।